मेरे प्रिय छात्र, आज हम लोग हिंदी विषय के अंतर्गत मित्रता पाठ का अध्ययन करेंगे, जिनके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। इन्होंने अपने इस मित्रता पाठ में बतलाया है कि सच्चे मित्र और मित्रता का जो उद्देश्य होता है वह क्या होता है। सच्चे मित्र का चयन करते समय हमें उसके किन किन गुणों पर ध्यान देना चाहिए। वह यह भी बताते हैं कि एक सच्चे मित्र के कौन कौन से कर्तव्य होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि जब हम किशोरावस्था के बाद युवावस्था में प्रवेश करते हैं, तब घर की जो सीमा है वो सीमा से बाहर निकलकर समाज में कार्य करना प्रारंभ करते हैं। तब हमें संसार या समाज के लोगों के साथ रहने का जो अनुभव होता है वह बिल्कुल नहीं होता है। हमें दुनियादारी की कुछ समझ भी नहीं होती है। उस समय हमारा मन बहुत कोमल होता है। वह इतना कोमल होता है कि जो किसी प्रकार के अच्छे या बुरे संस्कार ग्रहण करने के योग्य होता है। हमारी बुद्धि इतनी विकसित उस समय नहीं होती है। उस समय उचित और अनुचित का हमें ज्ञान नहीं रहता है। उस समय हमारी बुद्धि कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान होती है, जिस पर अच्छी या बुरी किसी बात का प्रभाव बहुत जल्द पड़ता है। ऐसे समय में हमें एक सच्चे मित्र की आवश्यकता होती है, जो हमें सही मार्ग दिखलाकर हमारे चरित्र और हमारे व्यक्तित्व को निखार दे। शुक्ल जी कहते हैं कि यदि हम ऐसे लोगों की संगति में रहने लग जाते हैं जिनकी इच्छा शक्ति हमसे प्रबल होती है तथा वह अधिक दृढ़ निश्चय वाले होते हैं, तब हम उनके सामने कुछ भी बोल नहीं पाते और हमें उन्हीं के विचारों और आदर्शों पर चुपचाप चलना पड़ता है। उनकी अच्छी या बुरी सभी बातों को हमें बिना विरोध का मानना पड़ता है। फलस्वरूप हम धीरे धीरे कमज़ोर हो जाते हैं तथा हमारी जो सोचने समझने की शक्ति है वह भी घटती जाती है। दूसरी तरफ जो लोग हमसे कमज़ोर इच्छा शक्ति वाले हैं, उनका साथ देना दृढ़ इच्छा शक्ति वाले के साथ रहने से भी अधिक बुरा होता है, क्योंकि वे हमेशा हमारी बात को ही सदा ऊपर रखते हैं और हमेशा हमारी बातों को ही वो महत्व देते हैं। इससे क्या होता है कि हमारे अंदर बहुत तरह के दुर्गुण आ जाते हैं। हमारी किसी भी बात का वे लोग विरोध नहीं करते हैं, अतः हमारे साथ वह किसी तरह की सहायता भी वह नहीं कर सकते हैं। लेखक कहते हैं कि सामान्य रूप से लोग किसी व्यक्ति का हंसता हुआ चेहरा, उसके बातचीत करने का ढंग, उसकी चतुराई भरी बातें या उसके साहस को देखकर अपना मित्र बनाने के लिए लोग सोचने लगते हैं। मित्र बनाते समय हम इस बात पर विचार नहीं करते हैं कि जिसे हम मित्र बना रहे हैं उसकी संगति में रहकर क्या हम अपने जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त कर सकते हैं। क्या उस व्यक्ति में वे सभी सारे गुण हैं
जिनकी हमारे जीवन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में आवश्यक हो या आवश्यकता है। यदि हमें जीवन में ऐसा मित्र मिल जाता है तो हमें एक ऐसा साधन मिल जाता है जो आत्म शिक्षा प्राप्त करने में हमारा सहायक हो जाता है। एक प्राचीन विद्वान का भी यही मत है कि एक सच्चा और अच्छा विश्वास के योग्य मित्र बहुत भाग्य से ही प्राप्त होते हैं। वह हर समय हमारी रक्षा करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है, हमें हर बुराई से बचाता है। जिस भी व्यक्ति को ऐसा मित्र प्राप्त हो जाए उसे यह समझना चाहिए कि मानो उसे संसार का कोई बहुत बड़ा खजाना मिल गया हो। आचार्य रामचंद्र शुक्ल कहते हैं कि विश्वास पात्र मित्र जो होता है वह दवा के समान होता है। जिस प्रकार अच्छी दवा लेने से व्यक्ति का रोग दूर हो जाता है, उसी प्रकार विश्वास पात्र मित्र हमारे जीवन में आकर हमारे बुरे संस्कार और दुर्गुण रूपी जो रोगों से हमें मुक्ति दिलाता है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे हमें दोषों, अवगुणों, बुराइयों से बचाए, हमारे विचारों और संकल्पों को वह मजबूत करे, हमारे हृदय में अच्छे विचारों को वह उत्पन्न करे, हमारे मन में सत्य, मर्यादा और पवित्रता के प्रति प्रेम विकसित वह करे। यदि हम किसी कारणवश, लोभवश किसी गलत कार्य पर चल पड़ते हैं, गलत मार्ग पर चल पड़ते हैं, तो वह मित्र हमारा मार्गदर्शन करे। ऐसे मित्र हमें बनाने चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि जो सच्चा मित्र होता है वह एक अच्छे वैद्य के समान होता है। जिस प्रकार एक अच्छा वैद्य रोगी के नब्ज को देखकर ही उसके रोग का पता लगा लेता है, उसी प्रकार एक सच्चा मित्र भी अपने उसके हाव भाव को देखकर, उसके लक्षणों को देखकर उसके गुण दोषों को परख लेता है। इस तरह से हमें सच्चे मित्र की आवश्यकता जीवन में पड़ती है। कवि आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी कहते हैं कि हमें मित्र बनाने समय कुछ बातों पर ध्यान देनी चाहिए, क्योंकि सामान्यतः लोग मित्र का चयन करते समय उसके सुंदर रंग रूप, आकर्षक चाल ढाल और उसकी स्वतंत्र प्रवृत्ति से ही प्रभावित होकर उसे अपना मित्र बना लेते हैं। लेकिन हमें उसके गुणों, उसके अवगुणों को ध्यान में रखकर मित्र बनानी चाहिए। जीवन रूपी कर्म क्षेत्र में साथ देने वाले मित्रों में इतने ही गुण होना प्राप्त नहीं है, उनमें इनसे बढ़कर भी कुछ और गुण होने चाहिए। शुक्ल जी कहते हैं कि सच्चा मित्र वह नहीं हो सकता जिसके गुणों और कार्यों की हम प्रशंसा तो करते हैं, लेकिन अपने मन से उसे प्रेम नहीं करते हैं। सच्चे मित्र को हृदय से प्रेम करना आवश्यक होता है, तभी हमारा मित्र अच्छा बनता है। आचार्य शुक्ल जी कहते हैं कि सच्ची मित्रता के लिए यह आवश्यक नहीं है कि दो मित्र एक सा कार्य करते हों, अर्थात समान रुचि के हों, उनकी प्रवृत्ति, उनके आचरण समान हों, यह आवश्यक नहीं है। भिन्न भिन्न प्रवृत्ति व स्वभाव वाले व्यक्ति भी आपस में मित्र हो सकते हैं। श्री राम, लक्ष्मण और कर्ण, दुर्योधन की जो मित्रता है वह इसका उदाहरण है।
श्री राम बहुत ही धीर गंभीर वाले थे। श्री राम बहुत ही धीर और गंभीर स्वभाव वाले थे, लेकिन लक्ष्मण बहुत चंचल थे, उग्र थे, लेकिन दोनों साथ मित्रवत रहते थे। उसी तरह से दुर्योधन बहुत स्वार्थी था, लोभी था, फिर भी उसकी मित्रता कर्ण से होती है, जो कर्ण बहुत दानी था। तो विपरीत स्वभाव वाले भी मित्र बन जाते हैं। यह बताता है कि एक समान रुचि और स्वभाव के लोगों में ही मित्रता नहीं होती, बल्कि समाज में इसके विपरीत दो भिन्न दृष्टिकोण रखने वाले व्यक्तियों में भी मित्रता हो सकती है और होती भी है। शुक्ल जी कहते हैं कि कभी भी सच्चे और अच्छे मित्र के कर्तव्य एक अच्छा ही मार्ग दिखलाता है। वह कहते हैं कि हमें मित्र की हमेशा सहायता करनी चाहिए, उत्साहित करना चाहिए, उसके मनोबल को बढ़ाना चाहिए। इस तरह से हम अच्छे मित्र का हम कर्तव्य निभा सकते हैं। मित्र का चयन करते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि मित्र ऐसा हो जिसकी समाज में प्रतिष्ठा और सम्मान हो, जो निश्चल और निष्कपट हृदय का हो, स्वभाव से मृदुल हो, परिश्रमी हो, सभ्य आचरण वाला हो, सत्य में निष्ठा रखने वाला हो, अर्थात वह सत्य का आचरण करने वाला हो। ऐसे आदर्श गुणों वाले को हम अपना मित्र बनाना चाहिए। शुक्ल जी पुनः कहते हैं कि आचरण विहीन युवकों को सामाजिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक, आध्यात्मिक और लौकिक बातों की सुंदरता आदि से कोई लेना देना नहीं होता है। वे संसार में रहते हुए भी अच्छी बातों का आनंद नहीं उठा सकते हैं। वे संत महात्माओं की सुंदर और मनोहर उक्तियों को कोई महत्व नहीं देते, न अच्छे आचरण वाले लोगों का वह सम्मान नहीं करते हैं। बड़े बड़े वीरों के अद्भुत कार्य उन्हें प्रभावित नहीं करते। बड़े बड़े साहित्यकार या ग्रंथकार जिन्होंने देश, धर्म और मानवता की रक्षा करने के लिए सुंदर विचार व्यक्त किए हैं, उनके लिए भी उन लोगों के मन में किसी प्रकार की उत्साह जगती नहीं है। शुक्ल जी यह कहते हैं कि ऐसे हृदयहीन लोग प्रकृति के सौंदर्य का भी आनंद नहीं ले सकते। जिनको बगीचों में खिले हुए सुंदर फूलों का सौंदर्य या कलकल ध्वनि से बहने वाले झरनों और नदियों की मधुर ध्वनि भी अपनी ओर आकृष्ट नहीं करती, जो सागर में उठने वाले अनंत तरंगों के रहस्यों से भी अनजान हैं, जो लोग परिश्रम करने में भी प्रसन्नता का अनुभव नहीं करते, ऐसे लोगों से हमें मित्रता नहीं बनानी चाहिए। अर्थात ऐसे लोग मित्रता करने योग्य नहीं होते हैं। पुनः शुक्ल जी कहते हैं कि मानव जीवन पर संगति का प्रभाव सबसे अधिक पड़ता है। बुरे और दुष्ट लोगों की संगति घातक बुखार की तरह हानिकारक होती है। जिस प्रकार भयानक ज्वर व्यक्ति की संपूर्ण शक्ति और स्वास्थ्य को नष्ट कर देता है तथा कभी कभी रोगी के वह प्राण भी ले लेता है, उसी प्रकार बुरी संगति में पड़े हुए व्यक्ति की बुद्धि, विवेक, सदाचार, नैतिकता व सभी सद्गुण नष्ट हो जाते हैं तथा वह उचित अनुचित, अच्छे बुरे का विवेक भी खो देता है। इसलिए हमें हमेशा अच्छे मित्र की बनानी चाहिए। मानव जीवन में युवावस्था सबसे महत्वपूर्ण अवस्था होती है। कुसंगति
किसी भी युवा पुरुष की सारी उन्नति या कहें उसकी प्रगति को उसी तरह से वह रोक देता है, बाधित कर देता है। जिस प्रकार किसी व्यक्ति के पैर में बंधा हुआ भारी पत्थर उसको आगे नहीं बढ़ने देता है, बल्कि उसकी गति को वह रोक देता है। उसी प्रकार कुसंगति भी हमारे विकास और हमारी उन्नति के मार्ग को रोक देता है और हमें हमेशा पतन की ओर ही वह धकेलती है, अर्थात अवनति की ओर ही वह ले जाती है। हमें विनाश की तरफ वह हमेशा ले जाती है। दूसरी ओर यदि युवा शक्ति की संगति अच्छी होगी, अच्छी उनकी मित्रता होगी, तो वह उसको सहारा देने वाले हाथ के समान होगा, जो उसे अवनति के गर्त में गिरने से बचाएगा। इसलिए हमें हमेशा सच्चे मित्र की ही मित्रता करनी चाहिए। यह लेखक कहते हैं कि व्यक्ति को बुरे लोगों के साथ नहीं रहना चाहिए तथा उसकी अश्लील बातों को एक सामान्य बात समझकर अनदेखा भी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इससे व्यक्ति के चरित्र पर बुरा प्रभाव पड़ता है। जब व्यक्ति बुराई के मार्ग पर चलने लग जाता है तो उसे बुरे कार्य में कोई बुराई नज़र नहीं आती, अर्थात वह बुरा ही करता चला जाता है, क्योंकि मनुष्य एक बार बुराई के रास्ते पर कदम बढ़ा देता है तो आगे वह बढ़ता ही चला जाता है, परंतु उसे ऐसा नहीं करनी चाहिए। उसे हमेशा सही मार्ग पर ही चलनी चाहिए। कहते हैं कवि कि धीरे धीरे जब हम उनकी बताए हुए बातों के आदी हो जाएंगे तो हम बातें उनकी गलत बातों को ही हम अपने मन में धारण कर लेंगे, फिर हम अपने जीवन में अच्छे विकास नहीं कर पाएंगे। हमें अच्छे और बुरे के कुछ ज्ञान नहीं रह पाएगा। इसलिए कहते हैं कि हमें बुरे मित्रों से दूर रहना चाहिए, नहीं तो हम उनके बुराइयों के दास बन जाएंगे। अतः अपने आप को इन बुराइयों से बचाने का सबसे सरल उपाय यह है कि बुरी संगति का पूर्ण रूप से हमें त्याग करके अच्छे संगति वाले जो मित्र हैं उसी के साथ मित्रता निभानी चाहिए, ताकि हम अपने जीवन में अपने आप को एक सफल युवा के रूप में प्रस्तुत कर सकें। अगले दिन अगले अध्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।